नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं मॉर्निंग के 5 बजे के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिलेटेड है करंट अफेयर्स के अंदर। सो जिन्होंने वीडियो को लाइक कर दिया, और यस प्लीज रिक्वेस्ट है लाइक कर दिया कीजिए। आप लोग देखते हैं चले जाते हैं, आप लोग के लाइक्स कमेंट शेयर ही मेरे लिए क्या है, मोटिवेशन है। अगर आप मुझे मोटिवेट नहीं करिएगा यार तो मैं कैसे काम करता रहूँगा। अपने काम के साथ साथ मैं आपके लिए लगातार करंट अफेयर्स की क्लासेस लाता हूँ, कुछ भी हो जाए। अभी मेरे तरफ डीजे बज रहा है पूजा को लेके, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, रात में क्लास की शूटिंग कर रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि दिन भर में शूट नहीं कर सकता। करंट अफेयर बना रहा हूँ आके टाइम मिलने पे। तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है इस एफर्ट के लिए यार। एक लाइक ही तो मांग रहा हूँ आपसे, क्या मांग रहा हूँ, और कुछ नहीं मांग रहा। सो जिन्होंने कर दिया है यार बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कोटि कोटि प्रणाम प्रभु, आपके चरण स्पर्श। पर जिन्होंने नहीं किया यार प्लीज़ कृपया कर दीजिए, साथ ही साथ शेयर कर दीजिए उन तमाम दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की जहां पे करंट अफेयर आता है। तो आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज मॉर्निंग के 5 बजे के कौन से वो 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वेट अ मिनट, मुझे हाइलाइटर का कलर चेंज करने दीजिए, नहीं तो बच्चों को दिखता नहीं है। हाँ, तो आपका हुरन, इसका हुरन बोलेंगे, बहुत लोग इसे हुनर नहीं बोलेंगे, हुनर का स्पेलिंग अलग होता है इसलिए हुरन है। मुझे पहले लगा ये, मुझे भी जब मैंने पढ़ा ना तो मुझे भी लगा कि कहीं हुनर तो नहीं लिखना चाहता, बट नहीं, ये हुरन है। तो हुरन रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन वर्ल्ड 2022 एक रिपोर्ट आया है। उस रिपोर्ट के अनुसार आपको बताना है कि इंडिया की कौन सी महिला सबसे रिच महिला बन चुकी है अभी रिपोर्ट के अनुसार। तो ये बन गई है आपकी फाल्गुनी नायर। जी हाँ दोस्तों, कौन बन गई है, फाल्गुनी नायर आपकी बन चुकी है भारत की सबसे रिच महिला। तो ये हमारे लिए काफी प्राउड का बात है। तो ये रिसेंट रिपोर्ट आया है जिसमें यह बताया है कि 124 सेल्फ मेड वुमेन बिलियनर, ये खुद से अपने दम पे, जैसे खुद से अपना इन्होंने बिजनेस उठाया है, खड़ा किया है, और आज सेल्फ मेड, ऐसा होता है ना कि एक होता है ये आपका क्या बोल सकते हैं, जो बाप दादा से चलते हुए आ रहा है उसको कौन सा प्रथा बोलते हैं, हाँ बहुत पहले से जो आपका ट्रांसफर होना, ओनर से ट्रांसफर हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने अपने दम पे से अपने बिजनेस को खड़ा किया है, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, सेल्फ मेड वुमेन। तो सेल्फ मेड वुमेन यानी रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन, जो खुद को अपने आप को महिला रिच बनाई है अपने मेहनत से, दिन रात मेहनत से। तो 124 महिला बन चुकी है सबसे रिचेस्ट महिला, और इस जो पिछले साल के मुकाबले 6 इसमें कम है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए दुखद का बात है कि 6, कहीं ये हो सकता है कोरोना के कारण हो या किसी भी अन्य चीज़ों के कारण हो सकता है। तो इस बार 6 महिला कम हुई हैं रिच के मामले में। तो आपका 124 इस रिपोर्ट के अनुसार आया है। तो रिपोर्ट मैं फिर से बोल रहा हूँ, रिपोर्ट का क्या नाम है, रिपोर्ट का नाम है हुरन रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन वर्ल्ड 2022। तो इसमें सबसे टॉप की, इसमें 3 महिला लगातार टॉप की है, भारतीय, इसमें 3 भारतीय महिला लगातार टॉप की है, जिसका नाम क्या है, फाल्गुनी नायर जी ने नायका से टॉप किया है। नायका, आप कंपनी के नाम सुने होंगे, नायका। उसके बाद किरण मजुमदार सॉ ऑफ बायोकॉन, जी हाँ दोस्तों, बायोकॉन से उन्होंने सेकंड किया है। और राधा वेम्बू ऑफ जोहो फीचर्स से इन्होंने क्या किया है, तीसरा स्थान प्राप्त किया है, जो हमारे लिए क्या है, काफी गर्व का बात है। साथ ही साथ में फाल्गुनी नायर जी ने क्या किया है, किरण मजुमदार को इस साल पीछे कर दिया है रिचेस्ट के मामले में। तो इससे आपका प्रीलिम्स में और मेंस में बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि जो हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो वो कितना ज़्यादा, ये एक एग्जांपल है हमारे लिए कि हम लोग जिस वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, जहाँ ऐसे थॉट प्रोसेस के साथ लोग रहते हैं कि अरे महिला है, उनका काम तो किचन के अंदर है, उनकी जिनकी विचारधारा इस तरह की रहती है, उनको कम से कम एक काफी बोलता है ना बड़ा तमाचा है उनके चेहरे पे कि नहीं, महिला भी अपने दम पे कुछ कर सकती है, उनमें भी वो ताकतें हैं। इसलिए ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा वुमेन एम्पावरमेंट के हिसाब से, और आपका टॉपिक भी है जीएस पेपर 2 में वुमेन एम्पावरमेंट, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा उससे। तो आपका द इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर आया हुआ था, इसलिए मैं आपके सामने साझा कर रहा हूं। आप देख सकते हैं कि 2 तारीख की न्यूज है जिसमें लिखा है 3 Indians in the list of 3 Indians in the list of women self-made billionaire। ये हमारे लिए एक न्यूज़ है, इसलिए आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया है। अगर आ गया है तो फिर से वही रिक्वेस्ट करूंगा यार, प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा मोटिवेशन इसी तरह बना रहे आप लोग के लिए। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है कि इंडिया के किस राज्य ने अभी साइन किया है इस
स्टेट बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान डेवलप करने के लिए WWF इंडिया से। तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश ने अभी साइन किया है इसके ऊपर स्टेट बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान के ऊपर में, किसके साथ मिलके, WWF इंडिया के द्वारा मिलके, जिसमें वो क्या करेगी, डेवलप करेगी क्या चीज, SBSAP को। तो अरुणाचल प्रदेश ने भी रिसेंटली साइन किया है, आप देख सकते हैं, मैं आपके साथ तस्वीर भी साझा कर रहा हूं। तो SBSAP की बात कर लेते हैं। तो ये अभी पोस्ट जो आपको 2022 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क जो भी आएगा या पक्के डिक्लेरेशन होंगे, उसमें ये भाग लेगा एक तरह से। और स्टेट कैबिनेट ने अडॉप्ट किया है पक्के टाइगर रिजर्व्स 2047 डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज रिसिलिएंट एंड रिस्पॉन्सिव अरुणाचल प्रदेश लास्ट ईयर। तो हम लोग बायोडाइवर्सिटी के लिए ऊपर इतना क्यों काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बायोडाइवर्सिटी, यानी बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जैव विविधता। जैव विविधता इतना इंपॉर्टेंट इसलिए बन रहा है क्योंकि आपका एक तो इंपॉर्टेंट है सिलेबस के हिसाब से, दूसरी बात कि जहाँ पे टाइगर्स की बात कर सकते हैं, जहाँ वल्नरेबल है, IUCN के बहुत सारे लिस्ट में आते हैं, तो उनको सेव करना, हमारे जेनेटिक्स को सेव करना ही हमारा सबसे बड़ा टारगेट होना चाहिए। अगर हम उनको सेव नहीं करेंगे तो हमारे जो फूड का जो चेन बैलेंस है वो बिल्कुल अनबैलेंस हो जाएगा और उससे आपकी इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, जो आपको फ्यूचर में आने वाले वक्त में समस्या दे सकता है। इसलिए मैं आपको ये टॉपिक भी पढ़ा रहा हूँ, ये अवेयरनेस के साथ साथ आपके पेपर के भी माध्यम से इंपॉर्टेंट रहेगा। तो द प्रिंट के अंदर में आया हुआ था, इसलिए मैं आपके साथ इसे साझा कर रहा हूँ। तो तीसरी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है कि अभी जो पोर्टल लॉन्च किया गया है, अभी हाल ही में एक पोर्टल या वेबसाइट लॉन्च किया है, जो किसको पर लॉन्च किया गया है, ब्रॉडकास्ट इन इंडिया सर्विस को चलाने के लिए, यानी जो ब्रॉडकास्ट में जो सर्विस दिए जाते हैं, जो सर्विस होता है ब्रॉडकास्ट का, उसके रिगार्डिंग एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। उस वेब पोर्टल का नाम क्या है साथियों, तो उस वेब पोर्टल का नाम है आपका ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा क्या है, ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है किसके द्वारा, अपने इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, जो क्या इंश्योर करेगा जैसे फास्ट फिलिंग एंड द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन एंड ब्रॉडकास्ट लाइसेंस परमिशन एंड रजिस्ट्रेशन। यानी जो आपका प्रोसेस लेंदी हो रहा था, आपको अनुराग ठाकुर जी दिख रहे हैं जो इसकी ओपनिंग में गए हुए थे, और इससे क्या होगा, अनुराग सिंह ठाकुर जी के द्वारा ये किया गया है ओपन, और इससे हमारा क्या होगा, जो प्रोसेस लगता है, जैसे एप्लीकेशन फिलिंग प्रोसेस बहुत लेंदी प्रोसेस होते हैं ऑफिसों में, तो वो क्या होगा, वो फास्ट हो पाएगा। चाहे वो परमिट करने की बात हो, लाइसेंस देने की बात हो, ब्रॉडकास्ट कम्युनिटी को, या फिर रजिस्ट्रेशन करने की बात हो, या किसी चीज़ को वापस रिबिल्ड करना हो, तो इससे ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। इससे चीज़ें फास्ट होंगी, जो हमारी इकोनॉमी को अल्टीमेटली बेनिफिट देगी, और साथ ही साथ हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। तो ब्रॉडकास्ट एंड सेवा पोर्टल अभी लॉन्च हेल्प करेगा आपका, जैसे सैटेलाइट टीवी चैनल्स को, टेलीपोर्ट ऑपरेटर्स को, MSOs को, कम्युनिटी रिपोर्ट स्टेशंस को, प्राइवेट FM चैनल्स को, एंड इट ऑल्सो विल ट्रैक द एप्लीकेशन एंड कैलकुलेट द फीस एंड मेकिंग पेमेंट्स। यानी जितना भी फीस, यानी एक तरह से आपका रेवेन्यू को भी ट्रैक करेगा कि ब्रॉडकास्ट कम्युनिटी अगर घाटे में जा रही है तो घाटे में क्यों जा रही है, नहीं जा रही है, या अगर मुनाफा कमा रही है तो उनके ट्रांजेक्शन्स को भी रिकॉर्ड करेगा, जिससे वो किसी भी चीज़ का पॉलिसी फॉर्मेशन अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो कर सकती है। अगर किसी चीज़ के ऊपर लगाम लगाना चाहे तो वो भी कर सकती है, किसी चीज़ में अगर ढील देना चाहे तो वो भी कर सकती है। इसलिए चीज़ों को ट्रैक करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आपका एक ट्वीट शेयर मैं कर रहा हूँ DD न्यूज़ के द्वारा, जहाँ पे आपको दिख रहा है कि मिनिस्टर आई अनुराग ठाकुर, जिनको टैग किया गया है इस न्यूज़ में, आप देख सकते हैं ये वीडियो जाके ट्वीट में, और द टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर में आया हुआ था, इसलिए मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को फिर से वही बोलूंगा यार, प्लीज एक लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका मैं हमेशा आभारी रहूंगा इस मामले में। तो चौथा क्वेश्चन है अभी आपका, विक्टर ओरबन अभी वापस से कहा क्या बन गया है, प्राइम मिनिस्टर बन गया है। तो आपको बताना है ये किस देश के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, तो ये बन गया है आपके हंगरी के। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा क्या है, हंगरी के वापस से विक्टर ओरबन क्या बन गए हैं, प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। ये आपके विक्टर ओरबन जी हैं जो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। ये नेशनलिस्ट पार्टी से हैं, और नेशनलिस्ट पार्टी ये प्राइम मिनिस्टर अब बन चुके हैं
और ये सक्सेसफुली इनका क्या है 4th ईयर, यानी इनका चौथा सक्सेसफुली, यानी 4 साल से लगातार जीत रहे हैं हंगरी के अंदर में। और ये पुतिन के एक तरह से क्या है, ये पुतिन प्रो लीडर है, यानी पुतिन के जो विचारधारा है उसमें ये काफ़ी विश्वास रखते हैं। तो आपको पता ही है कि हंगरी हो गया, आपका पोलैंड हो गया, ये सब आपका क्षेत्र जो है रशिया और यूक्रेन के पास में है। मैं आपके लिए मैप नहीं ला पाया, अगर मैप लाता तो जरूर साझा करता हूँ, क्योंकि ये जियो पॉलिटिक्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव व्यू से। तो अभी आपके जब ये आए थे तो ये सबसे अभी लॉन्गेस्ट रह चुके हैं। ये जब से 1989 से जब से जीते हैं तब से अभी तक ये लगातार जीत ही रहे हैं। सक्सेसफुली इनका 4th टर्म चल रहा है और ये जीते जा रहे हैं। और 199 सीट में इन्होंने 135 सीट से जीत हासिल की है, जो इनके लिए सबसे बड़ी जीत है। तो द गार्जियन के अंदर आपका आया हुआ था, इसलिए मैं आपके साथ इसे साझा कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का आखिरी क्वेश्चन है कि इंडिया के किस सिटी में बनने जा रहा है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कैमरा लगने जा रहा है भारत के किस शहर के अंदर में, जो किसका पार्ट है, रोड सेफ्टी का प्रोजेक्ट का पार्ट है। तो इसका आपका आंसर है कोझिकोडे इसका आंसर है, जो कहाँ पे है आपका, जो केरला के अंदर में है। तो इसमें एक तरह का क्या लगेगा, इसमें 60 यानी 60 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कैमरा लगेंगे, जो क्या करेंगे, जो सर्विलेंस करेंगे किसको, आपका रोड को। जैसे आपका रोड ट्रैफिक हो गया, या फिर आपका कोई भी एक्सपोज करता है, ट्रैफिक रूल्स को तोड़ता है, तो उसको क्या करेंगे, उसको एक्सपोज करेंगे। साथ ही साथ अब डिजिटल कॉपी या ये सब डेटा शेयर करेंगे किसके साथ, जो कंट्रोल रूम होंगे उसके साथ। यहाँ पे कितने कैमरे लग रहे हैं, 726 कैमरे लग रहे हैं। और जो इसमें गवर्नमेंट टोटल स्पेंडिंग करेगी वो करेगी 225 करोड़ की इस प्रोजेक्ट के अंदर में। और कहाँ पे कर रही है, केरला के अंदर। मैंने बता दिया, कोझिकोडे सिटी के अंदर, केरला के अंदर में जो आता है वहीं आपका ये करने जा रही है। आशा करता हूं आपको आज के क्वेश्चन समझ में आ गया होंगे। द हिंदू के अंदर में आया हुआ था, द टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर में आया हुआ था, इसलिए मैं आपके साथ इसे साझा कर रहा हूं। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे हाथ जोड़ के नर्म निवेदन है मेरी तरफ से, अगर कोई भी चीज की कमी लग रही है वीडियोस के अंदर में, या आपको फॉर्मेट नहीं समझ में आ रहा है, या आपको मेरे बोलने का तरीका नहीं समझ में आ रहा है, या आपको समझने में कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो प्लीज कमेंट में बताइए। मैं उस पर जरूर काम करूंगा और चीजों को बदलने की कोशिश करूंगा, ताकि आप अच्छे तरीके से पढ़ पाए और आप अपनी सिलेक्शन को इंश्योर कर पाए। मैं इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना चाहता हूं प्लीज। तो मैं किसी चीज को अगर लेके चला हूं आपके साथ, तो मैं उसे इंश्योर भी करना चाहता हूं। तो प्लीज आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर में। ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसलिए कराता हूं कि आपका टोटल रिवीजन हो जाए। एक मेगा करंट अफेयर क्लास भी लाने की मैं कोशिश करूंगा, बट अभी टाइम नहीं है उन सब चीज़ों का मेरे पास, इसलिए मैं अभी आपको शॉर्ट वीडियोस में 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं। अगर आप इतना ही पढ़ लो तो काफ़ी है आपके लिए, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ इंस्टीट्यूशन सीरीज और योजना सीरीज चल के खत्म हो गई हैं, जाके देखिए। बहुत सारी योजनाएं जिन इंस्टीट्यूशन मैंने खबर किए हैं। बाकी अभी अगर हो सके तो फिर बीच में कोई योजना या इंस्टीट्यूशन में अगर चेंजिंग आया है या कुछ अमेंडमेंट आया होगा या कुछ भी आया है, तो मैं आपके साथ वो साझा कर दूंगा। उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। और भी किसी चीज़ पे स्पेशल टॉपिक चाहिए तो प्लीज़ बताइए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बड़ों को सम्मान दें, छोटों को प्यार करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।